नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार अखिलेश यादव को झटकों पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक ओर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ा, लेकिन फिर भी अखिलेश की उम्मीद बनी हुई नजर आ रही थी अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल। लेकिन 3 सीटों की मांगे पूरी न होने पर पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश को धोखा दे दिया, गठबंधन को तोड़ दिया। हर किसी को लगा कि बात सिर्फ यहीं तक सीमित होकर रह जाएगी, लेकिन अब पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के वोट बैंक को ही यहां पर खत्म करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने एक तीसरा मोर्चा शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में, और इस मोर्चे को नाम दिया गया है पीडीएम, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। और इस मोर्चे में उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर हाथ मिला लिया है पल्लवी पटेल के साथ। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सपा को एक बड़ा झटका लगा। पीडीएम का नारा देते हुए किस तरह से पल्लवी पटेल और ओवैसी अखिलेश को यहां पर सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। सर्वप्रथम लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ एआईएमआईएम के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी। आज हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम
न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा, दलित, मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा, दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट एक एक कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत तो देखा आपने और सुना भी, पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा कि पीडीएम का नारा सिर्फ दिया ही नहीं है, जब तक पीडीएम को न्याय नहीं मिल जाता ये लड़ाई बरकरार रहेगी। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि पल्लवी पटेल जिस तरह से डंके की चोट पर अखिलेश यादव को यहां पर सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं, क्या अखिलेश यादव को अब एक बड़ा झटका पल्लवी पटेल और ओवैसी देते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से पीडीएम का नारा देते हुए ओवैसी और पल्लवी नजर आ रहे हैं, क्या अखिलेश के वोट बैंक को वाकई में यहां पर अब छीनते हुए ये दोनों ही दिग्गज नेता नजर आएंगे? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।